कार दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये जो वैकेंसी है ये है NIACL में। NIACL की फुल फॉर्म है दोस्तों न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है दोस्तों। जैसे कि आपने घर में देखा ही होगा, तो किसी के पास बाइक गाड़ी स्कूटर कुछ भी है, तो मोटर व्हीकल कोई भी होगा, तो दोस्तों उसका जो एश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस जो होता है वो दोस्तों ये जो है ये इसी कंपनी के मैक्सिमम इसी कंपनी के थ्रू होता होगा, ये जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर। दोस्तों इसमें ऑफिसर्स की वैकेंसी निकली, और दोस्तों इसमें सभी ब्रांच वाले एलिजिबल, जैसे आपने थंबनेल में देखा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और प्लस ऑल ब्रांचेस, जैसे कि मैंने आप थंबनेल में लिखा ही है। आपको डिटेल्ड वाइज बताऊंगा दोस्तों, 300 प्लस वैकेंसी है, और इसकी जो सैलरी भी रहने वाली है वो दोस्तों 60,000 प्लस अलाउंसेस, और उसके डेली अलाउंसेस, डीएलएंस अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस और अलाउंसेस, ये मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपको फॉर्म कहां मिलेगा, कैसे सबमिट करना है। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दोस्तों इसकी जो है रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना होगा अपने को। तो जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाएंगे, जैसे आप राइट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको पूरा दिख जाएगा सर्वे मैनेजमेंट, ये रिक्रूटमेंट पोर्टल होगा। तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे हम जैसे ही जाएंगे दोस्तों, इसका जो है सबसे वैकेंसी सबसे ऊपर वाली वैकेंसी खुल के आ जाएगी। दोस्तों ये वैकेंसी आज या कल ही पोस्ट आउट हुई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, आगे के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों ये आप देखेंगे सबसे पहली वैकेंसी रिक्रूटमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2021। दोस्तों इसमें कोई आपको ज्यादा कोई एग्जाम का वो नहीं है, कोई आपको लोड नहीं है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई भी तैयारी कर रहा है छोटे से गवर्नमेंट के, अगर एक साल भी आप 6 महीने भी कोचिंग की है, 2 महीने भी कोचिंग की है, तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, और दोस्तों इसकी ये जो है यहाँ आप देखेंगे ये पूरा स्केल 1 के लिए वैकेंसी है, स्केल 1 के लिए आने वाली है। और इसकी दोस्तों ये जो टोटल वैकेंसी निकली है ये 300 निकली है। एससी वालों के लिए इतने पूरा बाइफिकेट करके वैकेंसी है, बट ये टोटल 300 है। दोस्तों ये मैं आपको पूरा डिटेल वाइज बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म सबमिट करना है इसका। दोस्तों ये जो है ये क्रीमी लेयर के लिए नहीं है। अगर ओबीसी में कोई क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है तो दोस्तों उसके वो जर्नल में ही काउंट होगा। तो ओबीसी में आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर ओबीसी में कोई क्रीमी लेयर है, अगर आप किसी को क्रीमी लेयर के डिफरेंस ना क्रीमी और नॉन क्रीमी का डिफरेंस नहीं पता, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको इजीली समझा दूंगा। तो दोस्तों ये जो है नेशनलिटी, आपको जो मेन पॉइंट है वही मैं आपको बताने वाला हूं, और जो आपके काम के हैं। दोस्तों नेशनलिटी आपको जैसे कि इंडियन ही रहनी चाहिए, और कैंडिडेट शुड बी अप्लाई थ्रू, और ये ऑनलाइन मोड के थ्रू ही होगा, ये ऑफलाइन मोड इसके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। और दोस्तों इसकी सर्विस रहने वाली है वो 5 ईयर्स प्लस एक्सटेंडेड, मतलब ये 5 ईयर के लिए प्रोबेशन रहेगा, उसके बाद आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मतलब ये लाइफ टाइम परमानेंट जॉब है, ऐसा नहीं है कि आपको हटा दिया जाएगा। दोस्तों ये जो है गारंटी वो रहेगा आपका 4 इयर्स का, मतलब 4 साल से पहले आप नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ना होगा तो दोस्तों आपको 1 ईयर की ग्रोस सैलरी आपको पेड करनी होगी, मतलब आपकी जो भी ग्रोस सैलरी 1 ईयर की बैठेगी, जैसे आपकी अगर 6 लाख रुपए जैसे 60,000 बैठ रही है, उसका ग्रोस कितना होगा 60%, तो 60,000 का 60% हो जाता है दोस्तों, मतलब करीबन 3,60,000 या 4 लाख के आसपास आपको पेड करना होगा, तभी आप जॉब छोड़ सकते हो। दोस्तों ये जो आपके बेनिफिट्स रहने वाले, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, मैंने 60,000 प्लस वो लिखा है। तो दोस्तों ये सामने सामने बेसिक पे 32,795 है, और ये पे स्केल रहने वाला है। इनडायरेक्टली इन्होंने मेंशन भी किया है, आप देखेंगे 60,000 पर मंथ इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर और प्लस ग्रेजुएटी प्लस अलाउंसेस, और भी इन्होंने पूरा लिखा है। तो दोस्तों ये पूरा 60,000 प्लस पर मंथ ये लिखा है इन्होंने, तो उसी के बिहाफ पे मैंने आपको बताया है। दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देखेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको क्यों लिखा है कि 2021 वाले पास आउट इसमें एलिजिबल इसलिए है क्योंकि ये देखिएगा आप इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, ए कैंडिडेट मस्ट पजेसिव द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एनी इक्विवेलेंट qualification recognized as such as central government with at least 60% of marks is either or degree examination of general candidates to at least 55% marks। दोस्तों जनरल और ओबीसी के लिए 60% और SC ST और PWD के लिए 55% का इन्होंने मार्क्स क्राइटेरिया दिया है। और दोस्तों ये आप देखेंगे दोस्त हु आर इन फाइनल ईयर पब्लिक सेमेस्टर ऑफ अ ग्रेजुएशन में ऑल्सो प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। दोस्तों वो इजीली अवेलेबल है, तो आप मैं इसीलिए भी आप पे 2021 पास आउट अब मतलब एलिजिबल लिखा है, 2021 पास आउट एलिजिबल है। तो दोस्तों ये जो है आपका, लेकिन एक चीज है 30/9/2021 तक
मतलब आपका जो है 30/9 मतलब 30 सितंबर तक आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। तो आपका एग्जाम हो गए होंगे और जो रिजल्ट आने वाले होंगे तो इसमें एलिजिबल है। दोस्तों एक चीज हो रहा है कि आप इन्होंने जो मैक्सिमम जो रेफरेंस दी है वो बैचलर मतलब टेक्नोलॉजी वालों को दी है, क्योंकि बार बार सेमेस्टर ही रिपीट कर रहे हैं। तो आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इसीलिए मैंने आपको पूरा बायोफिकेट किया है। अब कुछ महान अनुभव होंगे, हमारे भाई होंगे जो कमेंट सेक्शन में आके मेरे को तरह तरह की बातें बोलेंगे, बट आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये वैकेंसी मैक्सिमम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही है, दैट्स वाई मैं लाया हूँ इस वजह। और बहुत बंदों की डिमांड थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब के अपडेट कम लाता हूं, इसीलिए मैं गवर्नमेंट जॉब के अपडेट भी अब लाने लगूंगा, जिससे आप ही का बेनिफिट है। और ये जॉब बहुत अच्छी है। और दोस्तों इसके लिए आपको मिनिमम एज जो है, मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। और ये कुछ रिलैक्सेशन है एज पर वो, ये मैं आपको वीडियो ज्यादा लेंथ नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ चल रहा हूँ। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, और पर्सन हुआ जो डिसेबिलिटी है उसके लिए 10 साल है। और दोस्तों एक्स सर्विस मैन के लिए 5 साल है, और जो डिफेंस वाले जो पर्सन है उनके लिए 3 साल है, और एग्जिस्टिंग कन्वर्ट एम्प्लॉयर और जो पहले से NIACL में वर्क करता है उसके लिए 8 साल है, मतलब उनके चिल्ड्रंस के लिए। दोस्तों ये जो है ये पूरा का पूरा डिटेल्ड वाइज है, आप ये देखेंगे ये नॉट एक्सीड जो आपकी एज है वो चाहे किसी भी फर्म से आए हो 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको मेन पॉइंट पढ़ के सुनाने वाला हूँ, जिससे आपको ये, क्योंकि इन्होंने तो पेपर भर रखा है जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसलिए मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। दोस्तों ये जो है ये EWS के लिए दिया है कि EWS में आपको क्या क्या, अगर EWS के थ्रू आप आएंगे तो EWS मतलब जनरल वालों के लिए जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया उसके लिए क्या होना है, 5 एकड़, वो गवर्नमेंट का जो रूल है 5 एकड़ लैंड होना चाहिए, और उसके लिए EWS का डॉक्यूमेंट बनता है। अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं इसमें। तो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर इसका होने वाला है दोस्तों, ये आप देखेंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। तो दोस्तों ये जो होने वाला है आप देखेंगे, सबसे पहला इंग्लिश लैंग्वेज 30 मिनट का 30 मार्क्स का होने वाला है 20 मिनट के लिए, और रीजनिंग एबिलिटी ये थोड़ी सी भी तैयारी आप करेंगे, थोड़ा सा भी होगा तो ये क्लियर होने के चांसेस है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। दोस्तों ये दूसरा 35 मार्क्स का होने वाला है, और 20 मिनट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 मार्क्स का और 20 मिनट का हिंदी इंग्लिश का होने वाला है, और 100 मार्क्स का ही होने वाला है। दूसरा जो होने वाला है दोस्तों, इसे क्लियर करने का सेम डे में ही मेन एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग आएगा। इसमें जो फर्स्ट आएगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट आएगा, तो फर्स्ट में टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोस्तों ये जो है आपको पूरा 50-50 मार्क्स के होने वाले, हिंदी इंग्लिश में, और ये दोनों सब्स्टिट्यूट में आएगा। दोस्तों ऐसी ये दूसरा टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा वो 30 मिनट का होगा और वो 20 मार्क्स का होगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये इंटरव्यू की तरह होगा, ये अगर आपका इवैल्यूएशन होगा या इंटरव्यू होगा, या पूरा पूरा इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों उसके बाद अगर आप हो जाते हैं इसमें सेलेक्ट, तो उसका थर्ड फेज होगा आपका इंटरव्यू का। इंटरव्यू में आप नॉर्मली जो होता है और जो आपका क्राइटेरिया होगा, जो आपको नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1:4 की होगी, तो इसीलिए आपका मतलब एक सही और 4 गलत इज इक्वल्स टू हो जाएगा, तो 1:4 लिखा है मैंने। थर्ड जो फेज होगा वो इंटरव्यू का होगा, और फाइनल सिलेक्शन आपका मेरिट बेस्ड पे हो जाएगा। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको पैन कार्ड, फोटो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक सबमिट करने होंगे, और बायोमेट्रिक आपको कैप्चरिंग एंड वेरिफिकेशन, ये आपका थंब और आपके आई रेटिना वाला चलेगा। दोस्तों ये जो सोशल डिस्टेंसिंग एंड एग्जामिनेशन सेंटर पे ये इन्होंने मेंशन कर रखी है, तो दोस्तों ये तो और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस आपको एग्जामिनेशन सेंटर, उसकी फीस जो रहने वाली है इसकी 100 रुपये रहने वाली है, SC/ST और PWD के लिए 100 रुपये। और दोस्तों अलग जो ऑल कैंडिडेट्स जनरल, OBC, क्रीमी, नॉन क्रीमी, उनके लिए रहने वाली 750 रुपीज़। तो 750 रुपीज़ अगर इसमें हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, 300 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और एक चीज़ और है दोस्तों, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि वैकेंसी ये घट बढ़ सकती भी है, इसीलिए मैंने 300 प्लस लिखा है अपने स्टार्टिंग में। उसका क्या है, द वैकेंसी आर प्रोबेबली मे बी वेरी ये ऊपर और नीचे प्लस या माइनस हो सकती है अकॉर्डिंग टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एट द मटेरियल टाइम। दोस्तों इसको आप देख सकते हैं, और ये जो है इन्होंने सेंटर्स नाम लिखे हैं, अलग अलग सेंटर हैं। तो दोस्तों ये ऑल इंडिया में सेंटर, जहां भी आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों दो फेज होने हैं एग्जाम के, तो फर्स्ट फेज में जो है ये आपको दिया हुआ है, मतलब ये वाले सेंटर हैं, और सेकंड फेज के लिए ये वाले सेंटर हैं। तो जो भी इसमें भी आप एलिजिबल हो तो इसमें आप देख सकते हैं, तो ये आप बिल्कुल देख लीजिएगा। तो
तो ये आपके लिए बेनिफिट है दोस्तों। इसमें अप्लाई करने के 3 ही मोड होने, यही हाउ टू अप्लाई दोस्तों, एक ही मोड होने वाला है, वो है ऑनलाइन मोड। उसके लिए सबसे पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड, बस इतना होने वाला चाहिए। और एक बार मैं आपको करके भी दिखा दूंगा कि कैसे आपको सबमिट करना है। तो उसकी फीस जो है वो भी ऑनलाइन मोड से ही होगी, उसकी ऑफलाइन का कोई उन्होंने मेंशन नहीं किया है दोस्तों। इसका मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, बट इसका दोस्तों इसका मैं बता दूं फॉर्म कैसे सबमिट करना है दोस्तों। ये आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट 1 तारीख से शुरू होगा दोस्तों। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां आपको जैसे ही इसका लिंक वेबसाइट पे आएगा मैं आपको एकदम से वहां इन्फॉर्म कर दूंगा, वहां जाके इसको कॉपी करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और मैं छोटी सी वीडियो 1 मिनट की आपको फॉर्म भर के बना दूंगा, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा दोस्तों। ये फेज 1 का जो एग्जाम होने वाला है अक्टूबर में होने वाला है, फेज 2 का होने वाला है नवंबर में। तो दोस्तों ये वैकेंसी बहुत जल्दी है, ये 2 महीने के अंदर फुल होने वाली है, 2 से 3 महीने में ये वैकेंसी पूरी फुल होने वाली है। और दोस्तों आप अगर भगवान ने चाही तो आप में से कोई ना कोई दोस्तों दिसंबर तक एक सरकारी ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने का चांस है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, तो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप ही के लिए दोस्तों दूसरी वीडियो है दोस्तों, प्राइवेट के लिए आएगी, प्राइवेट सेक्टर के लिए, बट ये वैकेंसी पूरी आपके लिए थी अगर जो बंदे गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छी वैकेंसी थी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।